वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा क्या होता है, जिसको हम लोग लिपिड कहते हैं, आयल्स वगैरह, तेल वगैरह सब जो है जिस तरीके से जो है चिप जो है वो सब आपका जो है फैट्स कहलाते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही निर्मित यौगिक हैं, परंतु इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम होता है इसमें। वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है। मतलब क्या है, इसमें हाई एनर्जी वाले होते हैं पार्टिकल्स, इसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है। वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बांध द्वारा आपस में जुड़ने से होता है। मतलब इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है और वसीय अम्ल जो होते हैं वो आपस में 3 अणुओं का जो है स्टरिक बांड होता है, वो आपस में जुड़ते हैं तब बनता है। जो वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होती है। मतलब क्या है, जो फैट्स होती हैं पानी में पूरा जो है जल में पूर्णतः घुलती नहीं है, मतलब अघुलनशील होती हैं। परंतु जो क्लोरोफार्म है, बेंजीन है, पेट्रोलियम, एसीटोन है, अल्कोहल, ईथर तथा केरोसिन आदि क्या है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। मतलब जल में नहीं घुलेंगे। जो कार्बनिक विलायक होते हैं, जो सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उसमें ये सब घुल जाते हैं जो है। वसा के प्रकार जो है वसा के प्रकार स्रोत के आधार पर होते हैं। जंतु वसा होता है, वनस्पति वसा होता है। जंतु वसा नाम से पता चल रहा है, जो जंतुओं से निकाला जाए, जो है जंतु वाले जो है चीज़ों से निकले जो है। और वनस्पति वसा में क्या होगा, जो प्लांट्स वगैरह से तेलों से प्राप्त किया जाता हो, जैसे कि दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि आपका क्या जंतु वसा में आएगा। वनस्पति वसा में आप अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, सरसों है, तिल है, नारियल है, सबके तेल वगैरह निकाले जाते हैं, सब इसका आ जाएगा। वसाएँ सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। 20 डिग्री क्या होता है, ठोस में हो जाती हैं। परंतु यदि ये इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहा जाता है। मतलब जो फैट्स जो और तेल में जो है डिफरेंस क्या है, जो ये 20 डिग्री पे जो है क्या होती हैं, जब ठोस होंगी तो जो है आपका फैट जो है ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन अगर उसमें क्या करेंगे, वो अगर द्रव में हो जाए तो उन्हें तेल कहा जाता है। वसा के कार्य क्या क्या हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वसा द्वारा पूर्ण की जाती है। मतलब अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी, जो ग्लूकोज की कमी होगी, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, आपके अंदर जो फैट होता है वो जो है फैट पहले गलेगा, उसके बाद अगर फैट भी ख़त्म हो जाता है तो प्रोटीन गलता है। ठीक है। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा क्या है, तापमान नियंत्रक, टेम्परेचर कंट्रोलर का भी काम करती है जो है। ठीक है, मतलब सर्दी वगैरह से बचाने का भी काम करती है जो है। फैट जो है हीटिंग प्रोवाइड करता है शरीर को। शरीर के आंतरिक भागों को चोटों से बचाता है, त्वचा के रूखेपन से सुरक्षा करता है। अब वसा के स्रोत कौन कौन से, दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी आदि सब वसा। वसा की कमी से होने वाले कौन से रोग या विकार होंगे। मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा जो है रूखी हो जाएगी, वजन में कमी आ जाती है तथा शरीर का विकास जो है रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत वसा की जब अधिकता हो जाएगी तो शरीर का क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा। उसके बाद हार्ट संबंधी जो हृदय संबंधी रोग है, हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप आदि की संभावना बढ़ जाती है जब बहुत फैट बढ़ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो, फैट कंट्रोल रहेगा। फैट कंट्रोल रहेगा तो आपका हाई बीपी और शुगर होने के चांस, मतलब हाई बीपी का चांस कम हो जाता है। हृदय, हार्ट जैसी बीमारी नहीं होती है सबके लिए। वसा के प्रकार में क्या है, आपका रासायनिक संयोजन के आधार पर। वसा के प्रकार में रासायनिक संयोजन के आधार पर कौन से हैं, सरल लिपिड्स हैं, संयुक्त लिपिड्स हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स। जैसे हम लोग प्रोटीन पढ़े थे, सिंपल प्रोटीन, उसमें कंजुगेट प्रोटीन से जो है डिराइव प्रोटीन पढ़े थे, वैसे इसमें जो है आपका सिंपल लिपिड्स है, कंपाउंड लिपिड्स है, डिराइव्ड लिपिड्स है। अब फास्फोलिपिड्स, जैसे संयुक्त में क्या, फास्फोलिपिड्स में लोग फास्फोप्रोटीन पढ़े थे, वैसे इसमें फास्फोलिपिड है, मतलब फास्फेट जुड़ जाएगा लिपिड में, फास्फोलिपिड हो जाएगा। ग्लूकोज जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। उसके अलावा मोम है, लाइपोप्रोटीन्स है, ये सब जो है उसका डिराइव्ड में क्या होता है, डिराइव्ड वो होते जो जो पार्सली डिजॉल्व हो जाते थे किसी उसमें जो है, तो टर्पीन्स है और आइकोसाइनाइड्स करके आइकोसाइनाइड्स हैं ये सब। अब सरल लिपिड्स में कौन कौन से है, ये सरल, उदासीन या विशुद्ध वसाएँ होती हैं। मतलब ये न्यूट्रल हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं,
विशुद्ध होते हैं, जो है वसा की अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, मतलब कि अणु बड़े बड़े होते हैं। प्रत्येक अणु का संश्लेषण गिल्सराल के एक तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं से ईस्टर बंधों द्वारा परस्पर जुड़ने से होता है। हम लोग पढ़े थे पीछे ईस्टर 3 बॉन्ड जुड़ के बनाते हैं, इसलिए इन्हें ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। किसी वसा के संयोजन में समान या विभिन्न प्रकार के वसीय अम्लों के अणु भाग ले सकते हैं, मतलब एक ही तरीके के या अलग अलग तरीके के अणु भाग लेते हैं, इसीलिए वसाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे घी, तेल, चर्बी आदि इनके सामान्य उदाहरण हैं। कुछ वसीय अम्लों में दोहरे बंद डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिनके कारण इनमें हाइड्रोजन अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे वसीय अम्ल और उनकी युक्त वसाएं असंतृप्त तथा अन्य जो है संतृप्त कहलाती है। मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा, मतलब उसमें बॉन्ड सेचुरेटेड नहीं होगी, वो अनसेचुरेटेड कहे जाएंगे। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जो है मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो अनसेचुरेटेड होंगी, असंतृप्त हैं जो है, जो जिसमें जो है बॉन्ड नहीं होंगे वो जो है संतृप्त वसा कहलाती है। अधिकांश पादप वसाएं जैसे मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी आदि के तेल असंतृप्त होते हैं। जो असंतृप्त वसा होती है वही अच्छी होती है, जो है बाकी जो है सैचुरेटेड होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जो है खाने के पर्पज़ से। ये सदा तरल अवस्था में रहती हैं, जो है जो असंतृप्त वसाएं होती हैं। इनमें अलग से हाइड्रोजन मिलाकर इनसे क्या है वनस्पति घी बनाया जाता है। हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल के साथ उसमें कैटालिस्ट यूज करके जो उसको बनाते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। अब अधिकांश जंतु वसाएं जो हैं एनिमल जो है फैट जो हैं घी, चर्बी, मक्खन आदि क्या होती हैं संतृप्त होती हैं, क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल नहीं होते, इसलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको यूज करेंगे घी, इसमें चर्बी, मक्खन से फिर क्या भोजन में इनकी लगातार अधिकता से क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। उसमें क्या होता है जो नस होती हैं नस हैं, नसों में जो है फैट जम जाता है, सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। वसाओं के विखंडन से भी ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन कम होता है तो H2O कम निकलेगा, इससे ऑक्सीकरण जो है अधिक होता है, और ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगने से कुछ अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। मतलब उसमें 4.2 किलो कैलोरी मिलता था, इसमें जो है 9.8 समथिंग मिलता है। जो है शरीर में अवशोषित होने वाले सभी पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है, इनका अधिकांश भंडारित विशिष्ट वसीय को एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, वहाँ पे इसका स्टोरेज होता है फैट का। जब ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा के लिए तो वहाँ से भोजन जो है इनका प्रयोग कर लिया जाता है। जो अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता होती है। ठीक है, अतः इनके गलनांक कम होते हैं, इसलिए सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल बनी रहती है, इन्हें आयल कहते हैं। अब आयल में सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून, कुसुम, सोयाबीन, तोरिया, मक्का, मूंगफली, बिनौले, अलसी आदि के तेल में ऐसे वसाएं होती हैं। इनका पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। संतृप्त वसाओं की अधिकता के कारण कुछ पादपों का वसाओं का गलनांक अधिक होता है, जैसे नारियल का तेल, इसलिए वसाएं कम ताप पर ही जम जाती हैं। परीक्षा के दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट था, अब इसलिए हम लोग फैट में वो ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग विटामिन पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।